आज हम सीखेंगे कि आप अपने घर के आंगन में, छत पे या बालकनी में किचन गार्डनिंग कैसे करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं किचन गार्डनिंग करनी क्यों है। सबको पता है कि हम खाने के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मार्केट से हमारे घर में जो सब्जियां आ रही है वो 100% टॉक्सिक होती है, यानी कि जहरीली होती है। क्यों? क्योंकि वो यूरिया और डीएपी जैसे हानिकारक रसायन से उगाई जाती हैं। अब दोनों तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे लोग गंदा पानी अपने खेतों में छोड़ रहे हैं, और अगर सब्जियां उग भी गई तो कैसे गंदे पानी में उसको वॉश कर रहे हैं, और यही फूड आप अपने बच्चों को और अपने घर परिवार वालों को खिला रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग कम से कम दाम में हो सकती है, वो भी आपके घर के अंदर। उसके लिए आपको चाहिए या तो ग्रो बैग, या फिर उससे सस्ता है वुडन कैरेट। वुडन कैरेट आपको फ्रूट मार्केट में मिल जाएंगे कम से कम दाम में, ये 10 या 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है आपको मिट्टी लेनी है, सूखे पत्ते लेने हैं और ऐश लेनी है। उन तीनों का मिश्रण करके आपको ग्रो बैग या वुडन कैरेट में भर लेना है। उसके बाद सीड प्रिपरेशन। आप जो बाजार से देसी सीड ला रहे हैं, सीड्स बीज ला रहे हैं, उनको एक ग्लास के अंदर पानी डाल के आपको 24 घंटे उसके अंदर रखना है, और उसमें ऐश डालनी है। काव डंग की ऐश या लकड़ी की ऐश, ये आपको 24 घंटे तक रखना है। और उसके बाद आपको प्लांट सिलेक्शन करना है। प्लांट सिलेक्शन मतलब कि आप सीड्स कौन से ला रहे हैं। ऐसे सीड्स लाएं जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हो। मतलब कि जब भी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में आप गूगल में सर्च कर लीजिए गर्मी में कौन से प्लांट्स हमारे एरिया में उगाए जाए। तो उस रिगार्डिंग सबसे पहले तो आप प्लांट सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि घर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस सब्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि टोमेटो हो गया, कोरिएंडर हो गया, चिली हो गया, प्याज यानी कि ऑनियन हो गया, बीट हो गया। ये सारी चीज़ें आप एक साथ अपने घर में उगा सकते हैं। और सबसे इजीली अगर आपको उगाना है तो बिटल गार्ड है, ब्रिंजल है, कुकुम्बर है, स्नैक गार्ड है, पम्पकिन है, आलू है, मिर्ची है, टमाटर है। ये सारी चीज़ें उगाना बहुत ही आसान है, और वो भी आपके घर में। प्लांटिंग के बाद गार्डन को कैसे मेंटेन करना है, तो ये सुन लीजिए कि बीज डालने के बाद हर 2 दिन में आपको पानी देना है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ देना है, अकॉर्डिंगली क्लाइमेट। उसके बाद सीड्स को आपको डिस्टेंस में रखना है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह पर सारे सारे सीड्स डाल दिए। डिस्टेंस में आपको सीड्स को प्लांट करना है। और 15 दिन के बाद वो छोटे छोटे प्लांट, इस तरह से जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से वो 15 दिन बाद ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। प्लांट ग्रो होने के बाद आपको वीड कंट्रोल करना है। वीड का मतलब कि जो प्लांट है आपका, उसके अगल बगल में कई सारे फालतू के पेड़ पौधे उगने लग जाएंगे। तो आपको सबसे पहले उसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मल्चिंग करनी है। मल्चिंग का मतलब कि अगर गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप पानी बचाने के लिए आप उसमें मल्चिंग कर सकते हैं सूखे पत्तों से। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे करना है। ये देखिए, आप ये दोनों तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने सूखे प्लांट के अगल बगल में सूखे पत्ते डाल के मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग क्यों करनी है? क्योंकि वो पानी बचाता है। वो आपका 70 से 80% पानी बचाता है। उसको भाप बन के हवा में पानी उड़ ना जाए, इसीलिए मल्चिंग कर। बेस्ट ऑर्गेनिक मल्चिंग। बेस्ट ऑर्गेनिक मल्चिंग है कोकोनट हस्क। अगर आपने पौधों को पानी दिया है और उसके अगल बगल में कोकोनट हस्क की मल्चिंग की है, तो वो पानी स्टोर करके रखेगा, और ज़्यादा समय तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। केयर एंड मैनेज। आफ्टर ग्रो प्लांट वी कैन यूज काउ यूरिन बेस्ट फर्टिलाइजर एज अ मेडिसिन। जैसे आपकी सब्जियां ग्रो करने लगेगी, आपको फर्टिलाइजर यानी कि मेडिसिन देने की ज़रूरत है। तो आप उसमें काव यूरिन का उपयोग कर सकते हैं। और काव यूरिन आपको 1 लीटर काव यूरिन में 10 लीटर पानी डालना है। अगर आपने काव यूरिन ऐसे ही डाल दिया तो सब्जियां जल जाएगी।
तो आपको 1 लीटर पानी में 10 लीटर 1 लीटर काउ यूरिन में 10 लीटर पानी डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपको काउ डंग लेना है फर्टिलाइज़र के लिए। तो काउ डंग 10 दिन पुराना होना चाहिए, क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा काउ डंग डाल दिया तो उसमें मीथेन वायु होती है, तो वो आपको सब्जियों को जला देगी। तो आपको 10 दिन से ज़्यादा पुराना काउ डंग लेना है। और आप और आपकी सब्जियां 2 से 2.5 मंथ के अंदर आपकी सब्जियां तैयार हो जाएगी। सपोर्टिंग टॉल प्लांट्स, आपको सपोर्ट देना है। जैसे कि टमाटर है तो टमाटर को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, या रस्सी लगा लो या लोहे का सलिया लगा लो, कैसे भी आपको सपोर्ट देना है। करेला हो गया, घिया हो गया, वो सपोर्टिंग प्लांट है, तो आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। उसमें क्लाइमेट इफेक्ट क्या आती है? टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, यानी कि हवा ज़्यादा चलने की वजह से, ज़्यादा सनलाइट, उससे इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम खुली जगहों में आती है, घर पे नहीं आती। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कब करना है आपको? कम से कम एक कम से कम 2 महीना उसके आसपास में आपकी सब्जियां जब तैयार हो जाती है, तब उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 2 से 2.5 महीने में आप अपनी सब्जियां हार्वेस्ट करके आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। वो ताज़ी सब्जियां होती है। आप ना ही इसके अंदर कोई टॉक्सिक है, ना ही इसके अंदर हमने कोई जहरीला फर्टिलाइज़र डाला है। तो ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं आपकी, सबसे ताज़ी, तो आप उसका यूज़ पूरे साल कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।